आप सभी का कोड डिफरेंट इंस्टीट्यूट में सादर अभिनंदन है। आज का टॉपिक लिए हैं खेल और उनके जन्मदाता देश। जैसा कि आप जानते हैं, खेलों में भारत का बहुत ही वैभवशाली पक्ष रहा है। रामायण काल, महाभारत काल और हड़प्पा काल से ही भारत में बहुत सारे खेलों की उत्पत्ति हुई। जैसे बात करिएगा एग्जाम्पल, तीरंदाजी, रथ दौड़, घुड़दौड़, धनुर् विद्या, मल्ल युद्ध, ठीक है, खो खो, स्नूकर, कबड्डी, चेस, ठीक, इन सभी खेलों का जन्मदाता भारत रहा है। तो एक एक करके एग्जाम्पल लेते हैं और समझते चलते हैं। देखिए, पहला खेल है तीरंदाजी। भारत जिसका जन्मदाता है, भारत जिस जिस खेल का जन्मदाता है वहाँ देखिए पहला भारत तीरंदाजी। तो तीरंदाजी का पहला नमूना आप देखे होंगे रामायण में, राम जी के द्वारा शिव जी का धनुष तोड़ा गया था और सीता जी के साथ स्वयंवर हुआ था। महाभारत में देखिएगा आप, अर्जुन ने मछली की आंख पर निशान लगाया था, ठीक है, और द्रौपदी के साथ उसका स्वयंवर हुआ था। मल्ल युद्ध की बात करिएगा तो रामायण काल में आप देखिएगा सुग्रीव और बाली के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक, मल्ल युद्ध का नमूना है वो। आप महाभारत में आइएगा तो देखिएगा भीम के द्वारा जरासंध को मारा गया, ठीक, भीम और दुर्योधन के बीच मल्ल युद्ध हुआ। तो मल्ल युद्ध का प्रमाण रामायण काल और महाभारत काल में मिलता है, ठीक है। अब चेस की बात करते हैं। पौराणिक मतों के अनुसार चेस का उद्गम रावण की पत्नी मंदोदरी ने किया था। किस लिए? अभी रामायण चल रहा है आपका, आप देख रहे होंगे रावण बेमतलब युद्ध किया करता था, ठीक है, बेमतलब पंगा लेने की उसकी आदत हुआ करती थी। तो शतरंज का खेल का उद्गम मंदोदरी के द्वारा रावण को उलझाए रखने के लिए, ताकि वो इधर उधर युद्ध में ना भटके, ठीक है, मंदोदरी के द्वारा किया गया था। कुछ पौराणिक मत मानते हैं कि मेघदूत की पत्नी के द्वारा शतरंज खेल का उद्गम किया गया, ठीक। लेकिन शतरंज का जो पौराणिक जो प्रमाण है वो प्रमाण है अमर सिंह के द्वारा लिखित अमरकोश, ठीक है। इसके बाद वास के द्वारा लिखित सोपन वासु दत्ता, भास्वरी, इसके अलावा भास के द्वारा रचित सोपन वास दत्ता। इससे आपका शतरंज के बारे में पता चलता है। शतरंज को चौतरंगिनी भी कहा गया है, ठीक है, और ईरानियों के द्वारा इसको चौतरंगिनी भी कहा गया, चौतरंगिनी, ठीक है। 6वीं शताब्दी एडी में ईरानियों के द्वारा इस खेल को पहुंचाया गया फारस, ठीक है, और इस तरह से ये ओलंपिक में शामिल हो गया, ठीक है। खो खो की बात करते हैं। खो खो का उद्गम महाराष्ट्र में हुआ है। खो खो का उद्गम महाराष्ट्र में हुआ है और खो खो को पकड़म पकड़ाई भी कहा जाता है, इसको रथेरा भी कहा जाता था, ठीक है। पोलो की बात करते हैं। पोलो का उद्गम मणिपुर में हुआ था, ठीक। रथ दौड़ की बात करते हैं। आप देखिएगा वैदिक काल में वाजपेयी यज्ञ हुआ करता था। वाजपेयी यज्ञ में राजा का रथ हमेशा आगे रहा करता था। तो वाजपेयी यज्ञ में यानी कि वैदिक काल में ही रथ दौड़ का आयोजन हुआ करता था, ठीक। इसका प्राचीनतम प्रमाण वैदिक काल में मिलता है। कबड्डी की बात करते हैं। कबड्डी का दूसरा नाम हुतुतु भी है और इसका ओरिजिन भी भारत है, ठीक है। चौसर की बात करते हैं। तो देखिए, महाभारत काल में शकुनी मामा के द्वारा कौरव और पांडवों के बीच में चौसर का आयोजन हुआ था, पासा का आयोजन हुआ था, ठीक है, डाइस कहते हैं इसको। अगला है सांप सीढ़ी का खेल। सांप सीढ़ी का खेल ये नैतिकता का मानदंड हुआ करता था। जीवन में जिस तरह से कभी हम उठते हैं, कभी गिरते हैं, ठीक है, इसी तरह से सांप सीढ़ी का खेल, इसकी शुरुआत भारत में हुई थी और इसका उद्देश्य था नैतिकता का विकास करना। भारत में खेलों के विकास का उद्देश्य शारीरिक सौष्ठव का विकास करना, नैतिकता का विकास करना, भाईचारे का विकास करना और साथ ही आत्मरक्षा के गुण, ठीक है, इसको डेवलप करना, ठीक है। इन सभी उद्देश्यों से भारत में खेलों पर बल दिया गया। समझ गए बात? तो सांप सीढ़ी का खेल, इसका खेल का इतिहास भारत का है। सांप सीढ़ी का खेल भारत में इसका ओरिजिन हुआ है। जहाँ तक सांप सीढ़ी की बात करते हैं तो इसको 13वीं शताब्दी में वर्तमान रूप दिया गया। वर्तमान स्वरूप जो इसका देखते हैं ना आप, ये 13वीं शताब्दी में दिया गया। किसके द्वारा? मराठा संत हुआ करते थे ज्ञानदेव के द्वारा, ठीक है। मराठाओं की भावना भरने का काम ज्ञानदेव ने किया है, ठीक है। तो मराठाओं के चरमोत्कर्ष का, शिवाजी की उत्पत्ति का एक कारण रहा है मराठा संतों की भूमिका, ठीक है। और यहाँ एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, यूपीएससी का पूछा हुआ सवाल है कि मराठा संतों को क्रम में लगाएं। तो हमने एक कोडिंग याद रखी थी, कोडिंग थी ज्ञाना ए तुरा, ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और रामदास, ठीक। ये 5 मराठा संत हैं, इनकी क्रोनोलॉजी इसे याद रखिएगा, ज्ञाना ए तुरा, ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और रामदास। क्लियर है? यहाँ तक बात करते हैं गिल्ली डंडा की, ठीक है। तो आप आम भारतीय सब जानते हैं कि गिल्ली डंडा, इसकी उत्पत्ति भारत में हुई है, ठीक है। और ये एक समय हुआ करता था जब ये नेपाल का राष्ट्रीय खेल हुआ करता था और नेपाल में से क्या कहते थे? दांडी बियो, दांडी मतलब डंडा, ठीक, बियो, दांडी बियो। तैराकी, इसका उद्गम भारत में हुआ है। भाला फेंक, इसका आखेट, नौका दौड़, आज भी नौका दौड़ होता है दक्षिण भारत में, केरला में, ठीक है। और स्नूकर की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? 1875 में जबलपुर में। समझ गए? स्नूकर की उत्पत्ति 1875 में जबलपुर में हुई थी। तो इन सब खेलों का उद्गम भारत में। समझ गए बात? क्लियर है? तो भारत में खेलों का एक बहुत बेहतरीन इतिहास रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए, खेल और उनके जन्मदाता देश, ठीक है। एक लगातार हमने यहाँ इंग्लैंड लिखा हुआ है, कम से कम 6
6 नाम आपका है जहाँ इंग्लैंड लिखा हुआ है। तो आप इस खेल को समझिए। क्रिकेट, आप जानते हैं क्रिकेट की उत्पत्ति कहाँ हुई है? इंग्लैंड में हुई है। और आज इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट। अगला है बैडमिंटन। बैडमिंटन की उत्पत्ति भी इंग्लैंड। नेक्स्ट है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस, अच्छा अभी थोड़ा देर पहले बात की थी। बैडमिंटन किसका राष्ट्रीय खेल है? मलेशिया का और इंडोनेशिया का। टेबल टेनिस की बात करते हैं। अभी जस्ट बताए थे थोड़ा देर पहले कि चाइना, ठीक है, चाइना के लोग क्या होते हैं? छोटे छोटे होते हैं। तो छोटे छोटे लोग होते हैं तो क्या खेलेंगे? टेबल टेनिस खेलेंगे। तो टेबल टेनिस किसका राष्ट्रीय खेल है? चाइना का। क्लियर है? और टेबल टेनिस चाइना का राष्ट्रीय खेल है। और टेबल टेनिस की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। नेक्स्ट आपका लॉन टेनिस। लॉन टेनिस की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। फुटबॉल, फुटबॉल की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। और इसका और फुटबॉल किस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ब्राजील, फ्रांस और इजराइल। क्लियर है? और ब्राजील के प्रमुख प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन? जिनेदिन जिदान, ब्राजील के प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन? नेमार, पेले, रोनाल्डो और रोनाल्डिनो। ठीक है। और जिनेदिन जिदान कहाँ के? फ्रांस के। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका वाटर पोलो। वाटर पोलो की उत्पत्ति भी कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। और पोलो की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? भारत के मणिपुर में। ठीक, कहाँ गया पोलो? पोलो 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 उत्पत्ति कहाँ हुई थी? भारत के मणिपुर में। नेक्स्ट है आपका वॉलीबॉल। ठीक है, वॉलीबॉल की उत्पत्ति यूएसए में। अब देखिए यहाँ 3 खेल है, इसकी उत्पत्ति आपका यूएसए में हुई है। वॉलीबॉल की उत्पत्ति यूएसए में, बास्केटबॉल की उत्पत्ति यूएसए में, बेसबॉल की उत्पत्ति यूएसए में। आप देखिए तीनों में लगा हुआ है बॉल। ठीक, और तीनों की उत्पत्ति कहाँ है? यूएसए। क्लियर है? एक ही चीज बस ध्यान रखना है, यह है फुटबॉल। फुटबॉल में भी बॉल लगा हुआ है, लेकिन उसकी उत्पत्ति कहाँ है? इंग्लैंड में। और बाकी 3 बॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और बेसबॉल, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है? यूएसए में। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका गोल्फ। और गोल्फ की उत्पत्ति कहाँ है? स्कॉटलैंड में। और स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? रग्बी। क्लियर है? हॉकी, हॉकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी? इजिप्ट में या मिस्र में। क्लियर है? पक्का? तो उम्मीद करते हैं समझ गए।